हज़रत उमर ने फरमाया, मोहताजी और गुर्बत 6 चीज़ों की वजह से आती है। 1. जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से। नमाज में रुकू सजदा वगैरह सुकून व इत्मीनान के साथ अदा करना एक अहम तरीन संत है। अगर नमाज में रुकू सजदा वगैरह इत्मीनान के साथ न अदा किया जाए बल्कि कौवे के चूंच मारने की तरह जल्दी जल्दी अदा किया जाए तो नमाज नाकिसो मकरूह होती है और नमाज का सवाब भी घट जाता है। आदमी जब बाकायदा वक्त निकाल कर नमाज के लिए मस्जिद आता है तो उसे अच्छी से अच्छी नमाज पढ़नी चाहिए ताकि नमाज का पूरा सवाब मिले। महज चंद मिनट बचाने के लिए उजलत और जल्दबाजी के साथ नमाज पढ़कर नमाज नाकिस करना और कम सवाब पर राजी होना अक्लमंदी नहीं है। 2. खड़े होकर रफ हाजत करने से। किसी भी इंसान का खड़े होकर पेशाब करना हराम नहीं है, लेकिन बैठकर पेशाब करना संत है, इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जो तुमसे ये बयान करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, तुम उसकी तस्दीक न करो, क्योंकि अब बैठकर ही पेशाब करते थे। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने रवायत किया है और इमाम तिर्मिज़ी ने फरमाया कि ये इस बाब में सबसे ज्यादा सही हदीस है, और इसलिए भी कि बैठकर पेशाब करने में ज्यादा सत्तर पोशी होती है और इसी में पेशाब के छींटों से ज्यादा हिफाजत होती है। और खड़े होकर पेशाब करने के सिलसिले में सैयदना उमर, अली इब्न उमर और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हुम से इजाज़त और छूट मनकूल है, इसलिए कि इमाम बुखारी और मुस्लिम ने सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया है। वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अब किसी कौम की कौड़ी कूड़ा फेंकने की जगह पर तशरीफ लाए और अपने वहां खड़े होकर पेशाब किया, और इस हदीस और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की साबिका हदीस में कोई तारुज़ नहीं है, इसलिए कि इस बात का कवी एहतिमाल है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खड़े होकर पेशाब इसलिए किया कि यह जगह बैठने के मुनासिब नहीं थी। आपने इसलिए किया ताकि लोगों को ये बतला दें कि खड़े होकर पेशाब करना हराम नहीं है, और इससे इस हकीकत की नफी नहीं होती है जिसका जिक्र सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किया कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर पेशाब किया करते थे, और ये एक संत है, कोई ऐसा वाजिब नहीं है कि इसके खिलाफ करना हराम ही हो। 3. खड़े होकर पानी पीने से। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बाब अल रहबा में पानी लाया गया तो उन्होंने खड़े होकर पिया और फरमाया कि लोगों में से बाज खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हैं, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते देखा जिस तरह तुमने मुझे करते हुए देखा। 4. मुंह से चिराग बुझाने से। 5. दांत से नाखून काटने से। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दांतों से नाखून कुतरने वाले अफराद अमूमन कामलियत पसंद होते हैं। वो अपने हर काम को निहायत खूबसूरती, तवज्जो और बगैर किसी गलती के अंजाम देते हैं। माहिरीन के मुताबिक लोग अमूमन इस वक्त नाखून कुतरते हैं जब वो ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार होते हैं। ऐसे वक्त में वो लाशऊरी तौर पर दांतों से नाखून चबाने लगते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। एक और तहकीक के मुताबिक नाखून कुतरने के आदी अफराद अगर किसी चीज पर तवज्जो मरकूज करना चाहें या बहुत गहरी सोच में डूबे हों तब भी वो बेइख्तियार नाखून खाने लगते हैं। दांतों से नाखून कुतरना दरअसल नर्वस हिबत करार दी जाती है, यानी दिमागी उलझन और परेशानी के वक्त इख्तियार की जाने वाली आदत। 6. दामन आस्तीन से नाक साफ करने से। आस्तीन या कमीज के दामन से मुंह या हाथ साफ करना खिलाफ अदब है, इससे एहतिराज करना चाहिए, ताहम अगर कर लिए तो गुनाह नहीं होगा। एक बद्दू ने नबी अकरम से पूछा, हश्र में हिसाब कौन लेगा? अपने फरमाया, अल्लाह। वो खुशी से झूम उठा और चलते चलते कहने लगा, बखुदा तब तो हम सब नजात पा गए। अपने पूछा, वो कैसे? इसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला करीम है और करीम जब काबू पा लेता है तो मुआफ कर देता है। वो चला गया मगर जब तक नजर आता रहा हुजूर नबी करीम इसका जुमला दोहरा कर फरमाते रहे, इसने अपने रब को पहचान लिया, इसने अपने रब को पहचान लिया। शुक्रिया।